अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। पोल्का डॉट S1 ETF ग्रे स्केल ने फाइल कर दिया नैस्डैक का। इसके ऊपर खबरें थी, क्या सर आई थी लोगों की कि ये जो ETF है ये होगा नहीं, कैंसिल हो गया है। क्यों फाइल कर दिया है? नैस्डैक पागल है, ग्रे स्केल पागल है। जिस कॉइन को इस वक्त हर दूसरा एनालिस्ट उठ के और मौसमी मेंढक उठ के डेड प्रोजेक्ट कह रहा है, डेड प्रोजेक्ट कह रहा है, ये वही माइंडसेट है जो एक वक्त वॉरेन बुफेट जैसा बंदा अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर को डेड प्रोजेक्ट्स कहता था। वो डेड प्रोजेक्ट्स कहता था, उसने मिस किया। आपको पता है वॉरेन बुफेट जो माना जाता है स्टॉक की दुनिया का माना जाना सबसे बड़ा मंजा हुआ इन्वेस्टर, उस बंदे ने आईटी का जो बूम था वो मिस कर दिया। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि आप देख सको उन चीज़ों को जिनकी तरफ कोई मुस्बत कदम डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि नेक नियति से दिल से आप लोगों के साथ चल रहा हूँ मैं, नेक नियति से दिल से आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, बगैर किसी लालच के ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। कल पोल्का डॉट का ETF फाइल होता है, हमें कामयाबी हासिल होती है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में जिनके पास डॉट है वो पंप होता है। इसमें आपका फ़ायदा होगा, आपके घर वालों का होगा। मेरी ज़ात को कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए, मुझे आप लोगों की नेक तमन्नाएं चाहिए, नेक ख्वाहिशात अपने लिए आप लोगों की चाहिए मुझे। पोल्का डॉट को हल्का मत लो। तो जब वॉरेन बुफेट जैसा बंदा गलत हो सकता है तो शारिक अमीन भी गलत हो सकता है, कोई दूसरा भी गलत हो सकता है। बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि मैं एब्सोल्यूट हूँ, लेकिन पिछले साल जब मैं बात कह रहा था कि डॉट का ETF आ सकता है, डॉट का ETF आ सकता है, लोग कह रहे थे गलत है, नहीं हो सकता, डॉट के पीछे लगा रहे दुनिया को। मैंने भी डॉट रखा हुआ है अपने पास पोर्टफोलियो में, मेरे पास सबसे ऊपर डॉट है। इस साल डॉट का ETF फाइल हो जाता है। अभी सितंबर की 7 या 8 तारीख को उसकी हेयरिंग है, उसके बाद नवंबर की 15 या 17 तारीख को डॉट जो है उसकी लास्ट जो है वो डेडलाइन है, उससे पहले या उस तक उसने अप्रूव या डिसअप्रूव होना है। S1 जो फाइल किया है ग्रे स्केल ने डॉट का, जब वो पहले बिटकॉइन और इथेरियम का फाइल हुआ था तो दोनों के ETFs अप्रूव हुए थे। ये जो फाइलिंग हुई है आज 2 दफ़ा जब पहले हुई है ये, तो हमेशा अप्रूव हुई है, 100% सक्सेस मिला है ETF के अंदर। क्या 100% अभी भी हमें मिलेगा? वक्त आने पे पता चल जाएगा। सोलाना के साथ भी ये हुआ है, और सोलाना की कल मैंने वीडियो बना के भी आप लोगों को चार्ट शेयर किया है, जिसमें सोलाना एक ऐसा पैटर्न बना रहा है जो BTC और इथेरियम अपने बड़े पंप से पहले बना रहे थे। मार्केट आज फंसी हुई है, मार्केट डाउनवर्ड है, बिटकॉइन 1,07,400 के ऊपर आके 1,08,000 पे खड़ा हुआ है, लेकिन आपके ऑल्ट्स इस वक्त स्ट्रॉन्गर हैं। जो ऑल्ट्स आपके बिटकॉइन की पहले 1,08,000 प्राइस पे थे, आज वो उससे ऊपर है। इसका क्या मतलब है? आप देखें, अगर BTC लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है, इथेरियम हायर लोज हायर हाई बना रहा है, इसका क्या मतलब है? कि जो कैपिटल मनी इथेरियम में या ऑल्ट्स में बैठ रही है, स्टक हो रही है, वो किसी वजह से हो रही है, वो इस वक्त मोमेंटम देख रही है। ये मनी फ्लो, कैपिटल फ्लो का एक साइन है, सिग्नल है। भाई फॉलो द मनी, सिंपल सी बात है। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनी बनाना चाहते हैं तो जिस तरफ पैसा फ्लो हो रहा है और जिस तरफ फंडामेंटल ग्रोथ हो रही है, आपने उसको देखना है। तो पोल्का डॉट हो, सोलाना हो, चेनलिंक हो, जिसने पार्टनर किया है इस वक्त बहुत बड़े इदारे के साथ काम करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे, ये सारे क्यों कर रहे हैं इस तरह? तो इन चीज़ों को आप सोचें समझें। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट है पूरी दुनिया का। भाई ट्रंप की फैमिली इथेरियम पे इतने इन्वेस्टेड क्यों है? लिबर्टी फाइनेंस और ये बड़े इंस्टीट्यूशंस जून के से इथेरियम को स्कूप अप क्यों कर रहे हैं? जब मैंने वीडियो बना के भी आप लोगों को बताया था कि BTC बिक रहा है और इथेरियम खरीदा जा रहा है, उसकी सिर्फ एक बड़ी वजह है, स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स फ्यूचर हैं, स्टेबल कॉइन्स फ्यूचर हैं, और वो डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होंगे आने वाले वक्त में। और इसमें जो US कैपिटलिस्टिक दुनिया का जो लीडर है वो इस वक्त इस पर काम कर रहा है, और स्टेबल कॉइन्स मेजॉरिटी इथेरियम नेटवर्क पे हैं। तो इसलिए गाइस मैं आप लोगों को चीज़ें बता सकता हूँ, बयान कर सकता हूँ, आप लोगों के सामने चीज़ें मैं फैक्चुअल बेसिस पे तस्दीक शुदा सही चीज़ें सामने रख सकता हूँ। और अल्लाह का फजलो करम है कि अब तक हमारे जो मेजॉरिटी एनालिसिस थे वो सही बैठे हैं। हम लोगों ने देखा है, हिस्ट्री इसका हिस्सा है। चाहे वो जून का बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो अभी ऑल्ट्स की स्ट्रेंथ हो, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पिछले महीने बता रहा था कि ये वक्त आएगा, हम ऑल्ट्स में स्ट्रेंथ देखेंगे, BTC से पैसा निकलेगा, ऑल्ट्स में जाएगा, हमें वो नज़र आ रहा है। इसी तरह आगे आने वाला जो वक्त है उसके लिए अभी साबित कदमी की ज़रूरत है। अभी बेचने का वक्त नहीं है, अभी खरीदने का भी अगर वक्त नहीं है तो होल्ड करने का ज़रूर है। तो मेरी सिर्फ यहाँ पे ये राय है और बात है आप लोगों से मुख्तसर करके। कुछ मज़ीद चार्ट्स हैं,
जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अक्सर मैं चार्ट्स के साथ बनाता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने सोचा ज़रा शारिक आपके साथ हम कलाम हो और कुछ बातें आप लोगों के सामने पेश रखिए। मार्केट में मेन चीज़ माइंडसेट है। बड़े मैंने ट्रेडर देखे हैं पैसे वाले जो माइंडसेट के बगैर मार्केट में चले और उन्हें लूज़ कर दिया। क्योंकि अगर आप इन फैक्चुअल फंडामेंटल्स को पकड़ के मार्केट में नहीं बैठेंगे और चलेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो आप लूज़ करेंगे इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि कोई भी सोशल मीडिया पे मैं आपसे कांटेक्ट करके ग्रुप ज्वाइनिंग का नहीं कहूँगा। एक ज़रिया सिर्फ, और वो है ये व्हाट्सएप नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। बेशक इस पे आपको लेट रिस्पॉन्स मिले क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, लेकिन आप उसका इंतज़ार करें ताकि आप गलत जगह स्कैमर इम्पर्सनेटर के हत्थे ना चढ़ें। किसी भी कम्युनिटी में हमेशा जिम्मेदारी से इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसों से खुद इन्वेस्ट करें। किसी को दे के कुछ करने कराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।